हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। ये आपका लाइव प्रोसेस का सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोलाइसिस इज, यानी ग्लूकोलाइसिस जो होगा प्रोसेस, उसमें आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस आप जानते हो कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपका ग्लूकोज जो है पायरोवेट में टूटता है, तो आपका प्रोडक्ट जो है पायरोवेट है। इसी को आप कहिएगा तो रेस्पिरेशन जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन जो बोला जाता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द, गैस का एक्सचेंज जो है प्लांट में किसके थ्रू टेक्स प्लेस करता है। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और यही आपका रात में रिवर्स हो जाता है। रात में ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए कंज्यूम किया जाता है प्लांट के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। तो वहाँ पर जो है आपका चार ऑप्शन जो है स्टोमाटा, गिल्स, लंग्स, अल्वियोली। तो आपको अल्वियोली पता है, ह्यूमन में आपका लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, और आपका गिल्स जो है एक्वेटिक एनिमल में मिलते हैं, एक्वेटिक फिश में मिलता है। स्टोमाटा जो है प्लांट में आपको वर्क करता है। नेक्स्ट, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका स्टोमाटा। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, रेस्पिरेशन आपका प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, नहीं, एनर्जी स्टोर नहीं होता है। रेस्पिरेशन में आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एनर्जी यूज ऑफ, एनर्जी रिलीज एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी नॉट रिलीज एट ऑल। लास्ट ऑप्शन तो है ही नहीं, एनर्जी तो रिलीज होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। और बी जो आप देखें एनर्जी यूज अप, इसमें एनर्जी जो है यूज नहीं होता है, रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट आंसर है सी। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स इज अल्वियोली। आपको पता है कि अल्वियोली जो है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो साइट है वो टेक्स प्लेस का इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, ADP is converted to ATP, glucose is converted to carbon dioxide, glucose is converted to carbon dioxide water releasing energy, pyruvic acid converted to ATP। आपका थर्ड ऑप्शन जो है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजिंग एनर्जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा जो है जो बिना ऑक्सीजन का आपका जिंदा रह सकता है। तो आप पढ़े होंगे ईस्ट के बारे में, फर्मेंटेशन प्रोसेस आप जानते होंगे कि जहाँ पर ईस्ट जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये थर्ड, ईस्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा बताते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका रिलीजिंग होता है मैक्सिमम एनर्जी, यानी ऑक्सीडेशन होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। तो आपको पता ही कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन आपका सेल में कहाँ होता है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। न्यूक्लियस में नहीं, साइटोप्लाज्म में नहीं, वैक्यूल्स में नहीं, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इनहेल एयर इज एंड एक्सहेल एयर इज रेशियो, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या परसेंटेज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनहेल एयर और एक्सहेल में परसेंटेज जो है, हम एक हिंट देते हैं आपको। आप इनहेल एयर में परसेंटेज आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वही होगा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का है, मतलब 0.04। अब एक्सहेल एयर में जो हम रिलीज करते हैं उसमें क्या मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आप लोग थोड़ा सा गेस करें। तो इसमें से आप तो देख ही रहे कि लास्ट जो है 4/4 ये तो हो नहीं सकता है ना।
और आपका जितना मात्रा में आपने एयर के साथ कंज्यूम किया था कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही मात्रा में तो बाहर आता नहीं है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ये भी बात, तो लास्ट का बी और सी आपका गलत है। आपको आंसर बताना है ए और बी से। तो कमेंट बॉक्स में जाकर ए और बी में कौन सा होगा ये आंसर जरूर लिखना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी फ्रॉम द लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल बाय। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका लंग से जो है हार्ट में किसके द्वारा कैरी किया जाता है? वेना कावा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, आरोटा। अब यहाँ पर देखिएगा यही एक्सेप्शन है। पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी वर्ड आपको यूज किया जाता है आर्टरी में या वेन के लिए, जो हार्ट से ब्लड लंग्स में ले जाए और लंग्स से ब्लड को हार्ट में लाए, तो उसके लिए पल्मोनरी यूज होता है। अब वहाँ पर वेन और आर्टरी का यहाँ पर उल्टा फंक्शन है। आर्टरी जो है हमेशा जाना जाता है प्योर ब्लड कैरी करने के लिए, और वेन जो है इम्प्योर ब्लड। मगर यहाँ उल्टा है, लंग से जो प्यूरिफाई होकर ब्लड आपके हार्ट में आ रहा है प्योर होकर, वो यहाँ वेन कैरी करके लाता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स डज नॉट प्रोड्यूसेस। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है मसल्स में, वो क्या नहीं प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, या बोथ ए एंड बी कैन। मगर यहाँ है कि मसल्स डज नॉट प्रोड्यूसेस, क्या नहीं प्रोड्यूस करता है? तो आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है मसल्स में डज नॉट प्रोड्यूस में आपका आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी तो रिलीज करता ही है स्मॉल अमाउंट में, और साथ में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंप्लीट कंबशन पर ही रिलीज होता है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन जो है आपका क्या नहीं रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनर मेम्ब्रेन इन्वोल्यूशन ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड लैमेला, क्रिस्टे, माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकोइड या टेबल्स। ये आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जाके इसमें आंसर देना है। थोड़ा सा हिंट देते हैं हम आपको। थाइलाकोइड जो है आपका प्लांट सेल में मिलेगा, इसमें एनिमल में आपको मिलेगा ही नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, इसमें आपको टिबल्स, लैमेला या क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीन में से कौन होगा? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस विच अंडरगोज लाइसिस या स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? आपको पता है कि आप फ्रक्टोज 1,2,1,6 डाई फॉस्फेट होगा, या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट होगा, या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा, या फिर ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा। हम आपको 5 सेकेंड का टाइम देते हैं। 5 सेकेंड नहीं, बहुत छोटा समय हो जाता है। आपको हम 10 सेकेंड का समय देते हैं, जल्दी बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कौन कर रहा है जी? टाइम ओवर होने जा रहा है। आंसर मालूम है तो जल्दी बताओ, और नहीं तो राइट आंसर है फर्स्ट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, enzymes taking part in glycolysis are present in। वो enzymes जो ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, या बोथ बी एंड सी। आपका राइट आंसर है बी एंड सी। वैक्यूल जो होता है एनिमल में बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल पार्ट में, वो टेम्पोररी फूड स्टोरेज के लिए जाना जाता है, और प्लांट में बड़ा होता है वो भी फूड स्टोरेज के लिए ही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। मगर यहाँ पर बी और सी आंसर आपका राइट आंसर बी एंड सी है। इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड क्या? फॉर्म ओनली व्हेन द सेल इज विथ माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर्म ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, फॉर्म ओनली व्हेन
cell is performing aerobic respiration या commonly form intermediate product of aerobic and anaerobic respiration। तो आपका राइट आंसर है लास्ट डी, commonly formed as intermediate product of aerobic and anaerobic respiration। क्यों? आपको पता है कि ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में, और यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। पायरुविक एसिड के बाद जो है ना आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर एब्सेंस पर दो भाग में टूटते हैं। एक हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड या फर्मेंटेशन प्रोसेस, दूसरा हो जाता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसे एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस में बांट देते हैं हम लोग। इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर, एरोबिक रेस्पिरेशन का इन प्रोडक्ट क्या है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट कंबशन होता है किसका? ग्लूकोज का, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी रिलीज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी लास्ट आपका। व्हाट इज फर्मेंटेशन? व्हाट इज इट्स यूज? है ना, फर्मेंटेशन क्या है और इसका यूज क्या है? फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ anaerobic respiration carried by carry out by the unicellular organism called yeast. Yeast convert a name the 5 step of holozoic nutrition। पहले एक क्वेश्चन जो है छूट गया था, व्हाट इज द फर्मेंटेशन, व्हाट इज इट्स यूज? फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब टूटता है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है ईस्ट के प्रेजेंस में। तो ईस्ट क्या करता है ना, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाता है। तो ये ज्यादा करके बेकरी वाले लोग जो है ना, बीवरेज इंडस्ट्री वाले जो है ना, इसको यूज करते हैं। 5 स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का 5 स्टेप तो आप तो जानते हैं इजिली। फर्स्ट इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड पांचवा इंजेशन। तो इंजेशन में क्या होता है भाई? प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड जो आप बॉडी में कंज्यूम करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे इंजेशन करते हैं। उस फूड को तोड़ के छोटे छोटे डाइजेस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन में उसी फूड को बॉडी के द्वारा जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन में एब्जॉर्ब फूड को ना बॉडी का हर अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम जो एसिमिलेशन में होता है। और इंजेक्शन जो थ्रोइंग आउट द वेस्ट, जो अनयूज्ड रह गया या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं। हाउ आर द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द alveoli designed to maximize the exchange of gas? Alveoli are present at the terminal of bronchioles, यानी सबसे लास्ट में alveoli प्रेजेंट होता है, और भी किसके? ब्रोंक्योल्स का। और वो बैलून जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, शेप उसका जो है ना बैलून जैसा। बैलून जैसा इसलिए स्ट्रक्चर होता है क्योंकि उस सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जब सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस करेगा, जिसके कारण मैक्सिमम आपको ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा जो पूरे बॉडी में आसानी से पहुंचेगा। Respiration is a vital function of the body. Justify.
रिस्पायरेशन आपका वाइटल फंक्शन क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों है बॉडी का, इसको आप जस्टिफाई करें। तो respiration is the bodily process of inhalation exhalation. Through this process, oxygen is inhaled and oxygen is used to burn, oxidize, or break down the food. This reaction produces energy which is used to carry out the various activity going in our body. Our body need continuously supply of energy to carry out these activity. So respiration continuously process which makes us able to meet energy demand for of bodies. If respiration come to halt, the person will die. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन जानते ही हैं। तो अगर एक्सचेंज ऑफ गैस आपका रुक जाएगा तो आपके ब्लड में जो या सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ते जाएगा, जो कि ब्लड के साथ और रिमेनिंग ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर आपको पॉइजनस एसिड बना देते हैं, जो कार्बोनिक एसिड कहलाएगा, और वो ब्लड में जाकर पॉइजन का काम करते हैं। इसलिए बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन वापस दिया जाता है सेल को, जिससे हमारा बॉडी को एनर्जी मेंटेन रहता है, ये जरूरी है। What are the main steps in aerobic respiration? Where does it takes place? एरोबिक रेस्पिरेशन का मेन स्टेप क्या है और कहाँ ये टेक्स प्लेस करता है? तो दो बातें हैं मेन स्टेप में। पहला कि हाइड्रोजन आइटम जो है ऑक्सीडेशन करवाता है पायरुवेट का, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम हाइड्रोजन आइटम, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा हाइड्रोजन आइटम से, वो पास किसके पास हो जाएगा? O2 के पास, और वो क्या करेगा? उस एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करेगा, है ना, जो कि आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और आपका वेयर डज इट टेक्स प्लेस? तो पायरुवेट जो आपका ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में इंटर करता है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है होता है ऑक्सीजन प्रेजेंस में। तो ये आपको कहीं ना कहीं पायरुविक एसिड जो है, पायरुविक जो है वो डिहाइड्रोजनाइसिस होता है, तो इस मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में, वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है आपको। What advantage over the aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen from respiration? देखिए क्या एडवांटेज है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का टेरेस्टेरियल से, क्या जो ऑक्सीजन रिगार्ड टू ऑब्टेन ऑक्सीजन किसके रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन जो ऑब्टेन करता है उसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म को जो है ना 21% यानी अबेंडेंट मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो मिलता है। मगर एक्वेटिक वाले की बात करिएंगे तो वाटर में बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व है ऑक्सीजन, जिसके कारण बार बार एक्वेटिक को, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उन्हें बार बार जो है ब्लड को वाटर को कंज्यूम करना पड़ता है, और हमेशा ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि वाटर में जो मिक्स ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में कंपेयर टू द जो गैसेस हैं उसके कंपेरिजन में। तो इसलिए टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा है कि उन्हें ज़्यादा ब्रीदिंग रेट जो है उनका कम रहता है, कम मेहनत करना पड़ता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में मिल जाता है, मगर एक्वेटिक वाला को ज़्यादा करना पड़ता है। What are the different way in which glycolysis is oxidized to provide energy in various organisms? क्या है अलग अलग तरीका? The glucose is broken down into 3 carbon molecules called pyruvate. तो आपका ग्लूकोज देख रहे हैं ना, उस साइटोप्लाज्म में जाके टूटेगा और भी पायरुवेट में टूटेगा, और पायरुवेट जो है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी पर फर्दर वो जो है अलग अलग प्रोसेस में जाएंगे। अगर ऑक्सीजन मात्रा बहुत है तो आपको एरोबिक रिस्पायरेशन कहलाएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी जो यहाँ रिलीज होगा वो ह्यूज अमाउंट में होगा, जिसे हम 38 एटीपी कहते हैं। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, नहीं मिला ज़्यादा ऑक्सीजन, तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करवा देगा, जो आपका छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करवाएगा, और आपका लैक्टिक एसिड बॉडी में बन जाएगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में पेन होने लगता है।
और अगर हम बात करें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है ही नहीं वहाँ पर, तो ईस्ट जो है यहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस करवा देता है, जिसके कारण इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होता है। Why the diffusion insufficient to meet oxygen requirement of multicellular organism like human? क्वेश्चन है कि जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म है वो तो ऑक्सीजन का और या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो करते हैं वो डिफ्यूजन मेथड से करते हैं, तो क्यों नहीं आपके कॉम्प्लेक्स बॉडी कर पाते हैं, ह्यूमन बॉडी क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके पीछे मेन रीजन ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है आपका बॉडी डिजाइन जो है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर ग्रुप बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल ऑर्गन से बने हुए हैं और हर सेल ऑर्गन का काम है स्पेशलाइज फंक्शन। तो हमारे बॉडी में डिफ्यूजन के लिए जो स्पेशलाइज फंक्शन का काम जो करता है वो आपका लंग्स है। तो लंग्स का काम है ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। तो तो पूरे बॉडी का तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करवाने के लिए। तो यहाँ पर एक ऑर्गन से वर्क करता है, जिस कारण हमारा ह्यूमन बॉडी जो है आपका डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस नहीं कर पाते हैं। मेंशन द रोल ऑफ द बल्ब्स इन मेंटेनिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। रोल का क्या फंक्शन है, क्या इम्पोर्टेंट रोल है आपका ब्लड फ्लो करने में हार्ट में? तो बल्ब जो है ना आपका यूनिडायरेक्शनल काम करता है। हम हमारे हार्ट का 4 चैम्बर है, तो 4 चैम्बर है, उसमें से आपका एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जब लेफ्ट और राइट में जब जाते हैं ब्लड, तो आप बल्ब से क्रॉस करते हैं, जिसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब होते हैं। और एक लास्ट आपका और बल्ब है, दो गो माइट्रल बल्ब और पल्मोनरी बल्ब। इस सारे के सारा जो है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं, यानी ब्लड को वापस बैक फ्लो करने नहीं देते हैं। ये बल्ब का काम है, ये रोल है। हाउ आर लंग्स डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? आपका लंग्स किस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे आपका जो ह्यूमन बीइंग का जो एरिया है गैस एक्सचेंज के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर करता है? तो आपको पता है कि लास्ट में जो आपका एल्वियोली है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, और बैलून लाइक स्ट्रक्चर इसीलिए है कि उसका सरफेस एरिया जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इस कारण जो है आपका एल्वियोली जो है पूरा एक नेटवर्क बिछाए रहते हैं और ब्लड वेजल से वो कनेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम से मैक्सिमम वो गैस एक्सचेंज कर पाते हैं ड्यू टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर। स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नजल हेयर का काम क्या है, डायफ्राम का काम क्या है, अल्वियोली का काम क्या है? तो नजल हेयर का काम आपको जो है ना कि डस्ट पार्टिकल जो आपके हेयर के साथ है बड़े बड़े, उससे वो रोक दे, वो आपके लंग्स के पास ना पहुंचे, जिसके कारण लंग्स के ऊपर बहुत सारे डस्ट पहुंच जाएंगे। तो जो अल्वियोली का साइट है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो आपका फिर दिक्कत हो जाएगा, वो ब्लॉकेज होने लगेंगे, जिसके कारण पूरी मात्रा में एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाएगा। डायफ्राम का क्या काम है भाई? तो इट इज ए मस्कुलर पार्टीशन between the thoracic and abdominal region in our body। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लंग्स को ब्रीदिंग प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में ये मदद करता है। अल्वियोली का काम क्या है? अल्वियोली आपका बैलून ग्लैंड का स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम गैस एक्सचेंज होता है। स्टेट द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। क्या रीजन है आपको, है ना? ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन इट इज इनसफिशिएंट एयर। आपका जो ट्रैकिया है फूड पाइप सॉरी विंड पाइप में, वो कोलैप्स नहीं करते हैं जब वहाँ पर ऑक्सीजन ना हो सफिशिएंट मात्रा में। क्यों नहीं कोलैप्स करते हैं? क्योंकि कार्टिलेजियस रिंग के कारण, और वो कार्टिलेजियस रिंग जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ट्रैकिया को, जिसके कारण वो कोलैप्स नहीं करता है जब इनसफिशिएंट एयर होता है। एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ रैपिडली। एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ इसलिए करता है बहुत तेजी से क्योंकि वाटर में जो है ना ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होते हैं। तो ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होते हैं, तो इसलिए उन लोग को ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ता है जिससे उसे सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। हीमोग्लोबिन इन
इज प्रेजेंट इन आरबीसी इन ह्यूमन। होमोग्लोबिन जो आपका प्रेजेंट होता है आरबीसी में, वो कैरियर है। किसका कैरियर है? आपका ऑक्सीजन कैरियर है। पूरे बॉडी के सेल में पहुंचाने का काम जो करता है वो आरबीसी का आपका होमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन सभी के पास पहुंचाता है, सभी सेल के पास। थैंक यू वेरी मच।